हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको पैरेललोग्राम और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगी जो चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स की पार्ट है। इसके अंदर हम एक स्पेशल पैरेललोग्राम की बात करेंगे जिसका फिगर राइट में बना है और आप ये पहचान सकते हैं कि ये एक रोम्बस है। अब रोम्बस को स्पेशल पैरेललोग्राम का नाम क्यों दिया गया है, आइए हम जानते हैं। पैरेललोग्राम इन जनरल एक ऐसी फिगर होती है जिसके पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, लेकिन रोम्बस के अंदर क्या स्पेशलिटी होती है कि पैरेलल तो होते हैं लेकिन साथ में सारे ऑपोजिट साइड इक्वल लेंथ के भी होते हैं। तो इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम पैरेललोग्राम के स्पेशल टाइप्स करते हैं तो उसमें मेन दो टाइप्स ही स्पेशल हैं, एक है रेक्टेंगल और एक है रोम्बस। रोम्बस के अंदर सारे साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं, रेक्टेंगल में सारे एंगल्स इक्वल मेजर के होते हैं। तो एक बारी साइड इक्वल हो गए, एक बार एंगल इक्वल हो गए, तो हमारे ये स्पेशल पैरेललोग्राम बन गए। तो हम अब रोम्बस के बारे में और प्रॉपर्टीज जानते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ पैरेललोग्राम विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। आप यहाँ पे वर्ड पैरेललोग्राम यूज कर लीजिए, साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन अ रोम्बस, या हम कह सकते हैं अ रोम्बस इज अ क्वाड्रिलैटरल। देखिए यहाँ पे पैरेललोग्राम यूज हुआ है, यहाँ क्वाड्रिलैटरल यूज हुआ है। अ रोम्बस इज अ क्वाड्रिलैटरल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। जब आप साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ बनाएंगे क्वाड्रिलैटरल में तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि वो अपने आप पैरेललोग्राम भी बन रहा है। तो अगर आप रोम्बस की बात करेंगे तो पैरेललोग्राम तो आएगा ही आएगा और उसकी साइड भी इक्वल आएगी। तो इस फिगर के अंदर मैं ये कह सकती हूँ कि ए बी की लेंथ बी सी के इक्वल, बी सी की सी डी के इक्वल और सी डी की डी ए के इक्वल बनी है। तो आइए देखते हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज ट्रू हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि रोम्बस एक स्पेशल पैरेललोग्राम है तो सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की रोम्बस के अंदर आ जाएंगी। सिंस रोम्बस इज अ स्पेशल पैरेललोग्राम, सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम इज ट्रू इन अ रोम्बस। इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, इनफैक्ट यहाँ तो सारी साइड इक्वल हैं। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, इसमें सारे एंगल 90 नहीं होंगे। अगर सारे एंगल इक्वल हो गए तो वो रोम्बस की जगह रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि ऑपोजिट एंगल्स ही इक्वल होते हैं रोम्बस में, बट सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और पैरेललोग्राम की डायगोनल पे प्रॉपर्टी, दैट द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि वो तो पैरेललोग्राम है, इसने डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। अब हम देखेंगे कि आखिरकार रोम्बस में डायगोनल्स में क्या स्पेशल हो रहा है। स्पेशलिटी ये होगी, जो प्रॉपर्टी 1 है वो तो डेफिनेशन है, द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स इन अ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये तो डेफिनेशन का पार्ट है, आप इसको प्रॉपर्टी की तरह भी यूज कर सकते हैं। बट सेकंड प्रॉपर्टी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये डायगोनल्स पे बेस्ड है। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। क्या मतलब है कि डायगोनल सिर्फ बाइसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये सब जगह नहीं होता, ये सब पैरेललोग्राम्स में 90 का एंगल बिल्कुल नहीं बनता। ये सिर्फ रोम्बस में और एक और पैरेललोग्राम में होता है, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी हम रोम्बस के बारे में ही बात करेंगे। तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। इससे मुझे दो रिजल्ट मिलते हैं। पहला रिजल्ट मुझे ये मिलता है कि OA की लेंथ OC के इक्वल है, OB की लेंथ OD के इक्वल है। ये क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है इसलिए मिल रहा है।
सेकंड, AC is perpendicular to BD, ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये एक रोम्बस है। तो ये हमारी रोम्बस की प्रॉपर्टी है। आइए हम एक एक्टिविटी के द्वारा और जानते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे ये प्रॉपर्टीज ट्रू हो रही हैं। अब हम जानते हैं कि कैसे रोम्बस एक स्पेशल पैरेललोग्राम है। आइए पहले रोम्बस बनाते हैं। ये हमने 4 इक्वल साइड्स का पैरेललोग्राम बना दिया जो एक रोम्बस बन गया है। इसके अंदर ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब हम देखते हैं कैसे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। तो वहां से हमने इस एंगल की कॉपी बना के उसके ऑपोजिट वर्टेक्स पे रखा है। तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली मैप कर गया है। ये हो गया रिगार्डिंग दी ऑपोजिट एंगल्स। अब हम डायगोनल्स के बारे में देखेंगे। ये बना हमारा पहला डायगोनल, ये बना हमारा दूसरा डायगोनल। अब क्योंकि रोम्बस एक स्पेशल पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। दैट मीन्स half of its length will overlap on the other half. तो ये diagonal bisect कर गए because it's a parallelogram. But as it is a rhombus, आप देखिए यहाँ पे एंगल 90 बन रहा है। आप अच्छे से देख सकते हैं कि this is a formation of 90 degree angle. तो ये चारों जगह 90 डिग्री एंगल होता है। और एक प्रॉपर्टी रोम्बस में और ट्रू होती है, बिकॉज दीज लाइन्स आर पैरेलल, सो द एंगल्स विच आर फॉर्म्ड इन ग्रीन एंड पर्पल कलर आर बेसिकली फॉर्मिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये भी कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं क्वेश्चंस कि बताइए डायगोनल्स और साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका कितना मेजर है। और लास्ट में हम ये दिखा रहे हैं कि लीनियर पेयर की मदद से अगर यहाँ का एंगल 90 है तो उसका दूसरा एडजेसेंट एंगल भी 90 होगा। सो दिस इज हाउ वी make out that the properties of the rhombus are true. Thank you. For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.